सुख में है राम 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 राम, दुख में है राम 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 राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम 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 नाचो नाचो राम 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 राम, गाओ गाओ राम 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 राम, नाचो नाचो राम 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 राम, गाओ गाओ राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। मोह में राम 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 राम, तो में राम 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 राम, सर्वे राम 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 राम, सद में राम 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 राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम 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 राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत यदा, जन दरिया वंदन कर फल फल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे। नमो नमः भगवन्त। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जय मुदिरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव। आठ पहर बिसरो मती यों के गुरु दरिया। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालिंद भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सिद्धरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भावपूर्वक अभिवादन करता हूँ। अभिनंदनीय संत महात्मा सज्जन वृंद जिज्ञासु भगवत कथा रस रसिक महानुभाव माताओं भाइयों एवं बहनों, सदगुरु दरिया नाम स्मरण और नाम स्मरण किस प्रकार से कैसे किया जाए ये तो आगे बताया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व में जो महाराज श्री कहते हैं कि हम जाप करते हैं तो जाप में हमारे भाव जापमय रहममय हो जाना चाहिए। कीर्तन भी जब तुम करते हो तो नाम में डूब जाओ। कीर्तन करते हुए कीर्तन में मस्ती आ जाए, आवाज के स्वाय कुछ नहीं रहे, नहीं तो कोई दिखे नहीं कोई सुने। एक राम की आवाज जो कीर्तन हो रहा धुनी हो रही है, धुनी में डूबना। मस्ती जब आएगी और वो डूबने में आपका एक क्षण भी बड़ा भारी कीमती महत्व महिमा में हजारों हजारों वर्ष के जैसा वो एक क्षण होगा। डूबना है वो पूरे डूबना है। ऐसा नहीं तुमने पैर डुबा दिया पानी में और तुम अधूरे डूबे रह गए बाहर, बाहर नहीं, तुमको तो पूरे डूबना है। पैर डुबा दिए, घुटने डुबा दिए, कटी भाग डुबा दिया, फिर भी रह गए आधा शरीर, तो पूरे नहीं डूबे। जब पूरे डूब गए, इस वास्ते संत कहते हैं तहाँ करोड़ वर्ष तपस्या करे, एक पलक कहे ता पलको तहाँ पलको पहुँचे नहीं, कोटि बरस सुखरा पलको पहुँचे नहीं, करोड़ बरस सुखरा। बोलो राम। एक पल भी करोड़ों करोड़ों वर्ष के नहीं, बल्कि उससे भी बढ़ करके जिस पल में हम डूब गए। आदमी कोई भी मरता है, एक क्षण में मर जाता, वो क्षण उसके लिए कितनी कैसी प्रलयकारी होती। जब कोई मरेगा तो एक क्षण में मरेगा।
इतने दिन रहे, वो समय, उस समय की याद नहीं रहेगी, एक क्षण की याद रहेगी। एक क्षण में शरीर छूटा, ऐसे छूटा, हार्ट अटैक हो गया, वेन हेमरेज हो गया, ऐसे छूटा, एक क्षण, वो एक क्षण में प्रलय है। एक पलक में प्रलय हो गारी, बहुरी कहेगा कब। एक पलक में प्रलय हो, ऐसा जो पल है, और उस पल में हम राम नाम के जाप में, कीर्तन में डूब जाएं, मस्ती आ जाए, वो बड़ी भारी तपस्या हो जाएगी आप लोगों की तरफ से। उसके समान संसार में कोई तप नहीं है। इस वास्ते कीर्तन की महिमा गाई गई है धर्मशास्त्रों में। श्रीमद् भागवत में आता है, यत् फलम नास्ति तपसा योगिना योगेने समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक्। कलो केशव की इतना सम्यक केशव की, कलो केशव की इतना। बोलो राम। यत् फलम लभ्यते सम्यक, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, योग से नहीं मिलता, वो फल मिलता है केशव कीर्तन। केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। बोलो केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। बोलो केशव कीर्तन, एक पल का, एक ये क्षण कितना कीमती। इसलिए प्यारे भाई माताओं, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं, दरिया दूजे धर्म से, दरिया दूजे संग से मिटे हंसूल है। राम नाम रटकार है, राम नाम सब धर्मों का मूल है, सब धर्मों का, सब धर्मों का मूल है। दरिया दूजे धर्म से। बोलो राम। इस वास्ते सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं, राम नाम में सब धर्म आ गए, सारे साधना आ गए, अनुष्ठान आ गए, यज्ञ आ गए, योग आ गए, समाधि आ गई, साधना आ गई, सारे प्रकार के अभ्यास आ गए, कुछ बाकी नहीं रहा। राम का नाम ले लिया और फिर कहते हैं खाली राम राम से क्या होता, क्या राम राम खाली है? इसका मतलब तुम भरा हुआ होगा कहीं कचरे से, कि खाली राम राम से क्या? राम राम खाली।
इस राम के नाम में कोटि कोटि ब्रह्मांड भरे हुए इनके गर्भ में, ऐसा ये राम। इसलिए सदगुरु दरिया कहते हैं धर्म से दूजे धर्म से संशय मिटे न सूल। लंबा चौड़ा विस्तार है, विधि विधान कई प्रकार के सहायक कारण करण उपकरण कार्य, इतना सब संभालना, संभाल करके इसमें उत्तीर्ण होना बहुत मुश्किल है। इसलिए राम का नाम लिया जाए तो महाराज श्री कहते हैं लख 84 भुगत के, लख 84 मानुष दे पाई है, मानुष दे राम नाम ध्याया नहीं, राम फिर 84 आई है, फिर 84 आई है, हम नाम ध्याया नहीं। बोलो राम। लग 84 भुगत कर, सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं लग 84 अंडज स्वदज उद्भिज जरायुज, ये 4 योनियां हैं अंडों से पैदा होने वाले, जैसे कबूतर मुर्गी वगैरह। स्वेदज उसे अंडज कहते हैं, स्वेदज कहते हैं पसीने से उत्पन्न होते हैं, जुआ निकालती नहीं माता सिर में से, कोई नहीं निकले तो छोटी निकलती नहीं है। दोनों नकों के बीच में गोविंदाई नमन में, 2 पाटन के बीच में साबित बचाने को, मारो मत अपराध। स्वेदज है भगवान की सृष्टि, निकाल दो उनको बाहर, फेंक दो। मारना अपराध, मारना हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि जब हम उत्पन्न नहीं कर सकते तो मारना हमारा क्या अधिकार। जो व्यक्ति उत्पन्न करता है वही मारेगा, निकाल के फेंक दो उनको कहीं बाढ़ में कांटों में, लेकिन बिचारी को मारो मत। एक मैंने देखा साधु को, नाम नहीं लेते हैं, आवे मच्छर दे बसीड़। मैंने कहा मच्छर क्यों मारता है? नहीं, इससे पुण्य होता है, ये दूसरों को खाता है, जहर फैल जाएगा, बीमारी पैदा होगी, इससे बड़ा पुण्य होता है। आई मक्खी गोविंदाई नमो नमः, पता नहीं क्यों मारते हैं, लेकिन शास्त्रों ने निषेध किया, मारना नहीं चाहिए। अब वो महात्मा सहित पहुंचे हुए होंगे जो मार करके मुक्ति देते होंगे। क्यों? जैसे भगवान राम के हाथों से मारे हुए मोक्ष जाते थे, मारते तो भी तारते हैं, तारते तो भी तारते हैं। राम का तो संत के हाथ से कोई मरता बेचारा कीटाणु, हो सकता कल्याण हुआ होगा उनका, जल्दी कल्याण करते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार से प्यारे भाई माताओं, हिंसा नहीं करें। लख 84 स्वेदज अंडज जरायुज, जरायुज मनुष्य योनि, झिल्ली में लपेटा हुआ जीव रहता पैदा होता है, वो जरायुज। गाय भैंस स्त्री, इसे जरायुज कहते हैं। उद्भिज, उद्भिज कहते हैं पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, वर्षा होने के बाद में खेजड़ी आम पेड़ जो उत्पन्न होते हैं उसे उद्भिज बोलते हैं। ये 4 योनियां, 4 योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस वास्ते कहते हैं कि लग 84 भुगत कर, सदगुरु दरिया मानुष देह पाई, मुश्किल से मनुष्य मिला। राम नाम ध्याया नहीं तो 84 आई। फिर त्यार दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ मिलसी दुर्लभ संत दयाल है, दुर्लभ मिलसी से
जरा में बहती नदी से लीजो हाथ पखारे, लीजो हाथ पखारे, दुर्लभ मिलसी मान खो। बोलो राम। दुर्लभ सुलभ नहीं है, दुर्लभ। लोग कहते हैं कि आजकल तो इतने जन्म ले रहे हैं जो निरोध कराना पड़ता है, और पूरे विश्व की सरकारें इस बात से चिंतित है, परेशानी उनको कि ज़्यादा बढ़ गए तो जमीन कहाँ, खाने पीने खाद्य पदार्थ कम पड़ जाएंगे। इनका है कि व्यवस्था कैसे होगी, ये चिंता। इतने जन्म लेते हैं, पता नहीं कैसे कीड़े मकोड़े जैसे व्यक्ति जन्म ले रहे हैं। कीड़े मकोड़े जन्मते इस प्रकार से, वो मिनक नहीं है, मिनक कम पैदा होते हैं। वो मानव के आकार में क्या है, पशु। मानव के आकार में कीड़े मकोड़े, इसलिए नहीं तो साधना में मन लगता उनका, न आध्यात्मिक चिंतन है और न कोई आध्यात्मिक चिंता है। पशु बस जीवन बिता रहे हैं, बस खाते हैं, पीते हैं, सोते रहते हैं, नींद लेते हैं, दिन में कमाते हैं, भोग भोगते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मनुष्य कम है, मानव के आकार में पशु ज्यादा है। समझ गए ना, ये बात है। वो कम है, बाकी ऐसे तो बहुत जन्म लिया आपने। कम से कम 5-6 अरब, विश्व के 5-6 अरब जनता है, ऐसे बोल रहे हैं अंदाज से। 6-7 अरब होगी पूरे विश्व में। मानवता नहीं, इस वास्ते सदगुरु दरिया कहते हैं जिनमें मानवता है वो मानव है, जिनमें साधुता है वो साधु है, जिनमें देवत्व है वो देवता है, बाकी मानव। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं लग 84 भुगत के मिनका दे पाई, राम नाम ध्यान 84 आई। दरिया ना के नाम के, दरिया ना के नाम बिरलाया वे कोई है, बिरला आवत ही परम पद आवा गमनन होई रे, आवा गमनन आवा गमनन होई रे, आवा दरिया ना के नाम के। बोलो राम। नाके नाम के, नाका किनारा, सुई का नाका कहता। सुई के नाके में माता बहनें क्या करती है, सूत का डोरा डालती, आर पार करती, सुई बंध जाती। नाका किनारा, तो राम नाम के किनारे आने वाले बहुत कम है, और डूबने वाले तो कोई बिरले बहु। मनुष्याणाम से श्रेष्ठ, हजारों मनुष्य में कोई एक मिलेगा। नाक के किनारे पर आ जाए तो भी बढ़िया है, कम से कम किनारा तो दिखे। अब तो हम नजदीक आ गए हैं। एक भाई था, गुरुदेव से उसने मंत्र लिया और ध्यान सीखा, और गुरुदेव से बोले गुरुदेव मुझे भगवान कब मिलेंगे। गुरु ने कहा बेटा ध्यान कर, तू ध्यान में जब डूब जाएगा अपने आप का होश नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान ही रह जाएंगे, उस समय तुम्हें भगवान मिलेंगे। तू महसूस करेगा कि मैं भगवान ही हूं।
ये अवशेष रह जाएगा। तू हूं ही तू, मैं ढूंढन में गया, मैंने मिली न कोई, जब तू ही को मैंने तू देखा। तू ही तू साधना करने से ये होगा। किसान वर्ग का व्यक्ति था, खेती का काम करने वाला। प्यारे भाई माताओं, अपने घर पर आया, साधना करने लगा, मन नहीं लगा था। सब लोगों की शिकायत है, महाराज मन नहीं लगता, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन लगता नहीं। लेकिन संत क्या कहते हैं, हमारा मन तो इतना लगा है, हम बहिरंग वृत्ति करना चाहते हैं तो पता नहीं ये मन हट नहीं रहा है। जैसे गोपियों का मन हटता नहीं श्याम सुंदर से, भगवान चले जाते कहीं बाहर, गाय चराते हुए, बछड़े चराते हुए, मथुरा में भी चले गए, लेकिन गोपियों के हृदय में स्थान था। गोपियों के हृदय में भगवान का राज्य था, हटे नहीं कभी भी। चाहे वो आंख मीचे तो ध्यान में रहे, देखे तो ध्यान में रहे, विचारों में रहे, भावों में रहे, संकल्प में रहे, कर्म में रहे, सदा ही उनके जीवन की गतिविधि में भगवान रहते थे। ऐसे रहे, ऐसे रहा जा, डूब जाए विचारों में। सदगुरु दरिया क्या कह रहे हैं, नाके नाक। हाँ, तो वो जो व्यक्ति है कहता था मन नहीं लगता गुरुदेव, और संत कहते हैं मन लगता है। मनड़ो लाग्यो मेरो राम, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, मनड़ो लाग्यो मेरो फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, मनड़ो लाग्यो मेरो। जो सुख है साधु संगत में, जो सुख है साधु संगत, वो सुख नाई अमीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, मनड़ो लाग्यो मेरो, दिलड़ो लाग्यो मेरो राम फकीरी में, मनड़ो लाग्यो मेरो राम, मनड़ो लाग्यो मेरो। संत तो कहते मेरा मन लग गया, छूटता नहीं। जो सुख राम भजन में, वो अमीरी में नहीं है, वो धनवानों में नहीं है, पदवानों में नहीं है, विद्वानों में नहीं है, वो तो राम नाम में है, भगवता में, भगवान में है। जो सुख है राम भजन में, ना ही अमीरी में, ऐसा मन लगे। तो किसान का मन नहीं लगा, आया गुरुदेव के पास कि गुरुदेव मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। तो महाराज श्री ने कहा भैया ऐसा कर, तेरा प्रेम किसमें, सच सच बता, किससे प्यार करता था। वो अधेड़ व्यक्ति था, जवान नहीं था। जवान होता तो कह देता स्त्री में है। उसने कहा मेरा मन भैंस में है। बूढ़ा था ना, कि भैंस में क्यों तेरा मन, कि भैंस दूध देती। कितना दूध देती है, 10 किलो, इसलिए उनमें मन रहता मेरा। खूब उसको खिलाता पिलाता पालन करता हूँ, बड़े आनंद के साथ उससे प्यार करता हूँ। बहुत दूध देती है, दूध कुछ तो बेच देता हूँ गुरुदेव, और कुछ दूध परिवार के काम में आता है, इसलिए मेरा मन तो प्रभु वहीं अटका हुआ। महाराज श्री ने कहा बेटा तो उसी का ही ध्यान कर, भैंस का ही ध्यान कर, चिंता मत कर। संत युक्ति जानते हैं, जैसे कैसे भी जीव का भला करने की चेष्टा करते हैं, संत उन्हीं का नाम वैसे ही करते। कमरे में बैठ गया, ध्यान करने लगा, भैंस का ध्यान कर रहा है। ध्यान करते 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन ध्यान में आए, भैंसा आकार आकारित भाव में डूबने लगा और अपने आप को मानो भैंस ही मानने लगा कि मैं भैंस हूं।
इतना ध्यान अध्यास हो गया उसका। अब दीपक की मां ने कहा, "ए दीपक के भाई जी, भोजन का समय हो गया है, उठते नहीं, आज 12 बज गई, उठते नहीं हो।" आई पास में, जबरदस्ती उठाया, झकझोरा, हाथ पकड़ा, घसीटने लगी। उठे, उठ करके बाहर निकलने लगे थे कि मैं अब बाहर नहीं निकल सकता। अरे क्यों, क्या हुआ? मेरे सींग है ना, दरवाजे से बड़े हैं, गेट से बाहर कैसे निकलूं, सींग लंबे लंबे हैं। अपने आप को भैंस मान, इतना ध्यान लगा। जिस किसी पर प्यार है वही व्यक्ति बार बार आएगा। इसलिए प्रीत करो किससे? प्रभु से। मिलो मोई प्रीतम प्यारा, मिलो मोई प्रीतम प्यारा, मिलो मोई प्रीतम प्यारा। तुम मिले बाके कारणे, जो या जुग सारा। मिलो मोई प्रीतम प्यारा, मिलो मोई प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। बोलो राम। मिलो मोई प्रीतम प्यारा। ऐसे प्रीतम से प्रीत करे तो तुम्हारे जितने ही प्रीतम है छोड़ दिया ना। प्रीत है उतनी नहीं। कहाँ गई? विदेश गई, फॉरेन गई, कहाँ गई? बड़े प्यार करते थे जवानी में। इसका मतलब वो आसक्ति थी, प्रीत नहीं थी। प्रीत में समर्पण है। समर्पण होने के बाद व्यक्ति दोष नहीं देखता। अगला व्यक्ति कैसा भी है, यदि उसकी सच्ची प्रीत है, उस व्यक्ति से फटकार मिलेगी, तिरस्कार मिलेगा, ये जरूर दुख जरूर होगा, जैसे गोपियों को दुख हुआ था। अंतर्हिते भगवती शैशैव व्रजांगना, अंतर्हिते भगवती शैशैव व्रजांगना, अतप्यन् सक्ष्माणा रुरोदे करन्यूथपम् रुरो रुरो रुरोदे करन्यूथपम्। बोलो राम। श्रीमद् भागवत माता। भगवान शेषा अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते ही गोपियां रोई, रुरोद करनी यूतपम, जैसे हाथी के बिना हथनियां रोती, इस प्रकार से गोपियां रोई थी। ये प्रेम है। लेकिन प्रेमी के साथ कभी ग्लानि नहीं होती। संसार का संबंध ग्लानि में, दुखमय है, फीका है, टूटता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अस्तित्व एकदम अस्तित्वहीन ये संसार का संबंध है जिससे हम प्यार करते हैं। धोखा, बिल्कुल धोखा मिलता है। प्यार करने लायक तो प्रभु है। इसलिए सजनों, महाराज श्री कह रहे हैं कि भाई ऐसा जो राम का नाम है उससे तुम प्यार करो। तो भैंस की आकृति अपने आप में मानने लगा, बाहर नहीं आया तो उसकी धर्मपत्नी ने पकड़ करके किसान को जबरदस्ती घसीड़ा, निकल बाहर। क्या भैंस बन गया तू? निकला बाहर, कोई भैंस नहीं, उस आकार में था। वो तो मानव था, भैंस के भाव में बह गया। वो ऐसे प्रभु के भाव में बह जाए। अब वो गया सदगुरु के पास, जाकर के गुरुदेव से निवेदन किया, महाराज श्री
आज तो बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या रे? कि आपने ध्यान बताया था, आपने पूछा किसमें प्रेम है, तो मैंने कहा भैंस में। तो आपने कहा भैंस का ध्यान करो। मैंने भैंस का ध्यान किया तो पता नहीं मेरे सिंगड़े ऐसे लंबे हो गए और मैं बाहर निकलने लगा तो सींग जो है गेट से टकराई। ठीक सीख गया ना तुम ध्यान? बिल्कुल सीख गया। हाँ, अब ऐसा ध्यान, ऐसे भगवान के साथ प्यार कर जैसे भैंस के साथ करता है। अरे जितना किया कुटुम्ब हित, जितना किया जो करते हरि है, जो करते हरि मिलते कब हो, हरि मिलते रे मन अब ही चेत है, रे मन अब ही चेत है, रे मन अब ही इतना किया कुटुम्ब हित। बोलो राम। जितना हित किया है आराम से कुटुम्ब से, तुम्हारा हित हो गया, प्रकाश अंधेरे में बदल गया, प्यार द्वेष में ग्लानी में बदल गया। ग्लानी हो रही, देख एक दूसरे को देख करके। डोकरी डोकरा को देखना नहीं चाह रही, डोकरा डोकरी को नहीं देखता। भग यहां से आई है पास में मेरे। क्यों आई? ग्लानी, दुख। इसलिए प्यारा प्रीतम जो है वो राम है। राम से प्रेम करो। मीरा ने गाया है, ऐसे भर को क्या बरूं रे जो जन में मर जाए, ऐसे भर को क्या बरूं रे जन में तो मर जाए। भर भरिए एक शाम रो रे, भर भरिए एक गाए, चुड़ लो अमर होए जाए, लीगन मारी राम से लगी थे तो समझो नी। समझो नी सुरता नारे, समझो नी सुरता नारे, लीगन मारी राम से लगी थे तो समझो नी। गण सुरता नारे, सुहागन सुरता नारे, लीगन मारी राम से लगी। ऐसे भर को क्या बरूं रे जो जन में मर जाए, ऐसे भर को क्या बरूं रे जो जन को मर जाए। श्री रामा जो जन में मर जाए, हे बर बर ये एक शाम रो रे, चुड़नो अनर हो रे जाए, लीगन मारी राम से लगी, चुड़नो अमर हो रे राम से लगी। ये तो ले रहे हैं भाई, बात की बात नहीं। साख्या बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, इसलिए अनुसरण करो। तो प्यारे भाई और माताओं, ऐसे वर को क्या बरो रे, मीरा ने कहा बर बरी एक सांवरो रे चुड़ लो अमर। इसे राम जी के साथ संबंध जोड़े। स्वस्थ दरिया साहब कह रहे हैं, हरि सकल ग्रंथि का अर्थ मरना है रे ना नहीं, मरना है जामे फेर सारी है, जामे फेर सारे जन दरिया बेमान के, जन अपना राम संभारी है, अपना राम, अपना राम संभारी है, अपना राम मरना है नहीं। सदगुरु दरिया कह रहे तुम कब करोगे? उम्र की प्रतीक्षा में अपने जीवन की गणित मत मिलाओ। पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। कर लो, करना सो पेली करो।
और पीछे कछुमन हो सेज चले झिविए कलो शाती संग बोलो राम करना सो पहली को पीछे कुछ होना नहीं। इस वास्ते जो करते हैं कौन करते हैं? सदगुरु दरिया इशारा कर संतों के प्रति इशारा है गुरुदेव का। कैसे? दरिया इन संसारी में दरिया सुखी एक है संत रे पीवे सुधा रस प्रेम से पीवे सुधा रस प्रेम से राम नाम निज संत है राम नाम निज संत है राम नाम निज संत है दरिया इन संसार में दरिया दरिया इन संसार में दरिया इन संसार में सुखी एक है संत है सुखी एक है संत है दरिया इन संसार में। बोलो राम। राम नाम का जाप करते हैं वो सुखी सुखी होना चाहते हैं। रटो खूब। कब रटोगे? जो करना सो पहले करेंगे, मृत्यु के बाद में कुछ नहीं होना है। चलते फिरते तुम बैठ के नहीं करते तो कोई बात नहीं, भी चलते फिरते करो, खाते हुए करो, पीते हुए करो, काम करते हुए करो, धंधा करते हुए। भगवान को भूले ही नहीं एक क्षण के लिए भी। उम्र हमारी जा रही है, कितनी चली गई, क्या किया हमने? बालपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, हैरानी आई, परेशानी आई, कोई नहीं पूछता। जवानी में पूछते थे पति, बालपना में माँ बाप पूछते थे, बुढ़ापा में पति भी नहीं पूछता। पूछ खत्म हो गई। क्या दशा, क्या स्थिति हुई। बुरा काम भी जवानी में होता है, अच्छा काम भी जवानी में होता है, धन भी जवानी में कमाते हैं लोग। जो करना तो इस बाल अवस्था और जवान अवस्था में, ये अवस्था भगवान को प्यारी है, उसको छड़ाओ। जवानी को छड़ाओ। अच्छी चीज चढ़ाते हैं भगवान के। हम भगवान के क्या चढ़ाते हैं? बुढ़ापा। संसार के भोग, ये आराम कर लिया, मजा लिया, बुढ़ापा आ गया, झरझर हो गए, कोई काम के नहीं, लोग थूक रहे हमारे ऊपर चारों ओर, घृणित हो चुके, त्यक्त हो चुके, हर प्रकार से लाचार हैं। अब कहते हैं हे भगवान थारो हूँ राम जी मन अर्पणा। भगवान के बोधिया मोड़ो गुणा जोड़, वो दो बल्द है। हाँ वो भी नहीं है, बहुत देर बूढ़े भी वो भी नहीं है। ये जाएगी, ये शक्ति, ये तो राम की तरफ जाएगी। इनको जाना बहुत मुश्किल, इनके तर्क है माथे। भोला जो होता है ना, भाव में बेटा है, वो भाव वाला जाता है भाई। इनको तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है ना, भगवान आशीर्वाद दिया देवियों को, माताओं को। वास्तव में सही है बात। श्रीमद् भागवत में कथा आएगी आगे। तो ये जो है बहने, इनको आशीर्वाद मिला। इस वास्ते आप देखो बोले सत्कार्य में, कीर्तन में क्या, सत्संग में क्या, इनकी संख्या ज्यादा क्यों है? कोई इनको कहा थोड़ी जाता कि तुम चलो, उसका पति थोड़े कहता कि तुम जा, वो तो मना करता और कहाँ रोती फिरती कहता है ना। देखो ये श्री लारी बेना, हाँ बाप जी क्या वास्तव में कहते हैं, और फिर भी जबरदस्ती आती है। इससे कहते हैं भाव। जिस प्रकार से तुम जबरदस्ती आती हो सत्संग में, तो अंत समय में तुमको लेने के लिए भगवान जबरदस्ती आएंगे।
ये सही बात है। मना करने पर भी जो सत्संग में जाते हैं कोई पाप नहीं। चाहे पति भी, कई बाई बोली कि बाप जी मैं मारे धनी हूँ, छाने आऊँ संगत में, मैंने पाप तो कौन नहीं लगे। मैं क्यों थन कौन लगे, थन पुण्य हो पाप धनी लाग गयो, थन कौन लगे। तो झूठ बोल करके आते हैं ना, ये पाप धनी को लगेगा, तेरे को नहीं लगता। इस झूठ का पाप किसको लगेगा, तेरे पति को, तुमको नहीं लगेगा। तो सत्कारी मारी। झूठ की परिभाषा शब्दों में नहीं, झूठ की परिभाषा स्वरूप में है। जो स्वरूप लोक हित में हो, लोक कल्याण में हो, ऐसे स्वरूप स्थिति में यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता ना, वो झूठ नहीं, वो सत्य है। महाभारत में आपको मालूम नहीं, अश्वत्थामा हते है कागनी का, भगवान कृष्ण बोले रे युधिष्ठिर बोल दे मारे जाएंगे पांडव, नहीं बोलता, आज तक झूठ नहीं बोला। अरे बोल दे भैया। तो अश्वत्थामा हाथी भी था ना, तो बोल दे अश्वत्थामा हत है। इतने में आगे बोल करके बोल दिया नरोवा कुंजरो, कुंजर हाथी है कि नर है ये मुझे मालूम नहीं। इतने में बाजे बजा दिए भगवान कृष्ण, लोग सुने नहीं कोई। तो ये झूठ है कि सत्य है, ये सत्य है। इस झूठ से धर्म की रक्षा हुई है, सत्य की रक्षा हुई है। जिस वस्तु से सत्य की रक्षा होती है वो सत्य होती है। कौरव बदमाश थे, पांडवों की रक्षा करनी थी, तो ऐसे झूठ से जो रक्षा होती है वो झूठ नहीं, वो सत्य, वो धर्म है, अधर्म नहीं। इसलिए धर्म की परिभाषा समझना कोई साधारण बात नहीं, गति ज्ञान है धर्म की। तो सदगुरु दरिया कहते हैं सुखी कौन है, जो राम का नाम लेता है। दरिया इन संसार में सुखी एक संत, पीवे सुधारस प्रेम से, राम नाम निस्तंत। कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुधा, कोई पीवे साधु सुधा। राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुधा, कोई पीवे साधु सुधा। बोलो राम। राम रस मीठा रे, कोई पीवे साधु सुधा। वो संत सुखी है जो राम नाम का रस पीते हैं। इन बात संत कहते हैं रस पियो। पीबत रसमालयम भागवतम मुहुरसिको भूमि भावुका। मुहुर्मुहुर रस पीते रहो, राम रस, कथा रस, ये रस मिला था। ऐसा रस तो सर्गे के नासिचे बेकुंठे नास्तियम रस पीबंतो सद्भाग्या पीबंतो सद्भाग्या मामा सत्कर ही जीवन्तु सदा सद्भाग्यः सद्भाग्यः सद्भाग्यः।
बोलो राम। ऐसा रस तो स्वर्ग में नहीं है, कथा का रस कैलाश लोक में नहीं, बैकुंठ में भी नहीं। अतः पीबंतु सद्भाग्या, सद्भाग्यशाली पिएंगे महाराज, हर एक नहीं पी सकते। जिस पर परमात्मा की कृपा है वही पिएंगे, हर कोई नहीं पी सकता। ये भागवत कह रही, अतः पीबंतु सद्भाग्या माँ माँ मुंतर कर ही चित्त, छोड़ो मत, पीते रहो पीते रहो। तो तुम्हें कोई छुड़ाने के लिए कहता है तो उसकी बात मत मानो, कोई पाप नहीं लगेगा। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो। सत्संग में जाने के लिए मना करते हैं, और यदि वो दुखी होते हैं तो होने दो, पाप नहीं लगेगा, पुण्य होगा उसको भी। ये धर्म है, अधर्म नहीं है। और कार्य उनकी बात मानो, पति की प्रेम से रहो, सद्व्यवहार रखो, उसको भगवान मान करके सेवा करो। लेकिन भगवान से विमुख करता है, तजिए कोटि भेरी सम, अरे तजिए कोटि बेरी सम, यद्यपि फरन सनहि, तजिए कोटि भेरी सम, यद्यपि फरन सनहि। कितनी बढ़िया बात कही। करोड़ों बेरी जैसे उनको छोड़ दो, चाहे वो कितना ही सनई हो। प्यारा प्रीतम राम है, ताई सुमर सुख राम, और सगा सब स्वार्थी, तासु सरे का, और सगा सब स्वार्थी, तासु सरे का। प्यारा प्रीतम राम है, ताई सिमर सुख राम, ताई सिमर सुख राम। बोलो राम। प्यारा प्रीतम तो राम है, और सगा सब स्वार्थ, तांसु सरे नहीं काम, स्वार्थी है। इसलिए उसको सुमरो। तुम्हारा सीखने सुखी कौन है? संत जो राम नाम रस पीते हैं वो सुखी। तो प्यारे भाई माता, अब समय हो गया है। राम राम